नमस्कार दर्शकों, आपने सुना है कि सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे। ऋक्षराज के सुंदर एवं रमणीय स्त्री में परिवर्तित हो जाने पर सूर्य तथा ऋक्षराज के स्त्री स्वरूप के संसर्ग का परिणाम एक शिशु का जन्म हुआ। यह बालक अत्यंत ही सुंदर एवं धर्मपरायण था। बालक के सौंदर्य एवं उत्तम ग्रीवा होने के कारण सूर्यदेव ने उसको आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में सूर्य वंश में जब भगवान श्री हरि का मानव रूप में अवतरण होगा तो इस बालक को उसका परम सानिध्य प्राप्त होगा। यही बालक आगे चलकर सुग्रीव नाम से त्रेता युग में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव के इस पुत्र का नाम सुग्रीव क्यों पड़ा? यदि आप अभी तक यह नहीं जानते हैं कि सूर्यदेव और ऋक्षराज के स्त्री स्वरूप के संसर्ग से उत्पन्न इस पुत्र का नाम सुग्रीव क्यों पड़ा, तो यह जानने के लिए आपको हमारा यह चाहिए और परमात्मा का असीम आशीर्वाद एवं अनुकंपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबा करके चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि इसी प्रकार के हमारे अन्य वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सुग्रीव का नाम सुग्रीव होने के कारण जानने के लिए सबसे पहले सुग्रीव शब्द का अर्थ जानना परम आवश्यक है। सुग्रीव शब्द ग्रीवा धातु से या ग्रीवा शब्द से बना है जिसमें सु उपसर्ग लगा है। ग्रीवा का अर्थ है गर्दन। ग्रीवा में सु उपसर्ग लगा है। सु उपसर्ग का अर्थ है सुंदर, यानी जिसकी ग्रीवा अत्यंत ही सुंदर हो ऐसे प्राणी या मनुष्य को ही सुग्रीव कहते हैं। अब आते हैं मूल कहानी की ओर। अध्यात्म रामायण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ध्यान अवस्था में लीन थे। ध्यान अवस्था में लीन रहने के दौरान उनके चक्षुओं से आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। ब्रह्मा जी ने उन आनंद अश्रुओं को एक पात्र में एकत्र करके पृथ्वी पर प्रक्षेपण किया। उन आनंद अश्रुओं के पृथ्वी पर पड़ते ही एक अत्यंत ही विकराल एवं भयंकर वानर की उत्पत्ति हुई। इस विकराल वानर का नाम ऋक्षराज पड़ा। कालांतर में भ्रमण के दौरान एक दिन ऋक्षराज को प्यास लगी। पानी पीने के लिए जब वह ऋक्षराज एक बावड़ी पर गया तो बावड़ी के पानी में उस ऋक्षराज को अपनी स्वयं की परछाई दिखाई पड़ी। अपनी परछाई को दूसरा वानर समझकर उस पर हमला करने के लिए ऋक्षराज उस बावड़ी में कूद गया। वहां पर दूसरा वानर न मिलने पर ऋक्षराज बाहर निकल आया, लेकिन उस जल के प्रताप से ऋक्षराज एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर एवं रमणीय थी। उसकी ग्रीवा अत्यंत ही आकर्षक एवं मनमोहक थी। उसकी ग्रीवा इतनी आकर्षक थी कि परपुरुष सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उसी के परिणाम स्वरूप परपुरुष उसके मोहपास में बंध जाते थे। ऐसी स्त्री को जब सूर्यदेव ने आकाश मार्ग से जाते हुए देखा तो सूर्यदेव का काम दृष्टिपात जब उस स्त्री की ग्रीवा पर हुआ तो उस स्त्री की ग्रीवा की सुंदरता पर आकर्षित होने के कारण सूर्यदेव का काम क्षीण हो गया।
यानी उनका वीर्यपात हो गया। सूर्यदेव का वीर्य उस रमणीय स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा, जिससे वह गर्भवती हुई। सुंदर ग्रीवा के कारण ही सूर्यदेव का काम क्षीण होने और उसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री के गर्भवती होने तथा उसके पश्चात उस बालक का जन्म होने के कारण ही उस बालक का नाम सुग्रीव पड़ा, क्योंकि नवजात शिशु की ग्रीवा भी अपनी माता के सदृश ही अत्यंत सुंदर एवं भव्य थी। यानी सुंदर ग्रीवा होने के कारण तथा सुंदर ग्रीवा की माता से जन्म लेने के कारण ही उस बालक का नाम सुग्रीव पड़ा, जिसका जन्म होने पर सूर्यदेव ने उसको यह आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में श्री हरि विष्णु जब श्री राम रूप में अवतार लेंगे तो यह बालक उनके पूर्ण सानिध्य में रहेगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको व्याकरणिक और पौराणिक कथाओं के आधार पर यह समझाने का सद प्रयास किया कि सूर्यदेव तथा ऋक्षराज के स्त्री रूप के संसर्ग एवं सुंदर ग्रीवाधारी महिला की ग्रीवा से उत्पत्ति होने के कारण ही उस बालक का नाम सुग्रीव पड़ा। इसके अलावा सुग्रीव की ग्रीवा भी अत्यंत सुंदर एवं भव्य थी। सुग्रीव के पिता का नाम सूर्यदेव था, यानी सुग्रीव सूर्यदेव का पुत्र था। या यह भी कह सकते हैं कि सुंदर ग्रीवा के आकर्षण के कारण उत्पन्न होने के कारण ही उसका नाम सुग्रीव रखा गया। ओम श्री माधवाय नमः।